ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। ये कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही, वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीट। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों। उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। तमिलनाडु में 34% ±3% बीजेपी का वोट से है। हरियाणा में मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4 और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यह है राजस्थान, कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया। बिहार में एलजेपी वो लड़ रही है 5 सीट पे, दे दिया 6 सीट। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का 7% वोट शेयर बढ़ाया गया और बीजेपी का एनडीए गठबंधन का 4% वोट घटाया गया और बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट शेयर दिखाया गया। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। बीजेपी को एनडीए को केरल में लेफ्ट पार्टी का जहां शासन है वहां लेफ्ट पार्टी से ज्यादा 27% वोट शेयर आ रहा है। 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। एक ने बीजेपी को 268 सीट दी थी, दूसरे चैनल ने 267 दी थी, तीसरे ने 270 दी थी, चौथे ने 263 दी थी और जब नतीजे आए तो बीजेपी 2004 में ध्वस्त हो गई। तो जो टीवी चैनल 192 सीट दे रहे थे बीजेपी को, 192 सीट वेस्ट बंगाल में 2021 में नतीजे आए तो मात्र 77 सीट मिली। हिमाचल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली थी 40 सीट और बीजेपी को मिली थी 25 सीट। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें एक ने दिया था बीजेपी को 41, दूसरे ने दिया था 39, तीसरे ने दिया था 40, चौथे ने दिया था 32, पांचवें ने दिया था 33 और छठवें ने दिया था 34 और आई कितनी? 25। तो ये कहाँ तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।